वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो काफी लेट आ रहा है क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और हो सकता है शायद आवाज भी आज कम आए रिकॉर्डिंग के अंदर। लेकिन कोशिश, कई लोगों के मेरे पास में मैसेज आए, फोन आए, उन्होंने कहा कि सर अभी तक आपका वीडियो नहीं आया। तो एक बार फिर आपके सामने निफ्टी का एनालिसिस प्रस्तुत करता हूँ। निफ्टी के एनालिसिस के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी अपडेट्स हैं कि 10 फरवरी ऑनवर्ड्स भी निफ्टी एट ए क्रॉस रोड्स है। बुल्स वर्सेस बियर की बैटल्स है वो इंटेंसिफाई हो रही है। बुल्स का जो बुलिश आर्गुमेंट है वो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल, जो कि आरबीआई गवर्नर ने भी बताया है। इन्फ्लेशन की ईजिंग, क्योंकि विंटर के अंदर वेजिटेबल्स के दाम काफी कम हो गए। पॉजिटिव अर्निंग रिपोर्ट्स है और इंटरेस्ट रेट की आरबीआई ने जो रेट कट किया है उसका मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट रहना चाहिए। बियरिश कंसर्न्स क्या है? डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपी डेप्रिशिएटेड हो रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है। ट्रंप ने जो टैरिफ वार शुरू की है वो ग्लोबल इकोनॉमी को स्लगिश कर सकती है और मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल सकती है। बुल्स एंड बियर दोनों इक्वल फुटिंग के ऊपर है, लेकिन टेक्निकली ऐसा लगता है कि बुल्स एक बार एक लास्ट डिच एफर्ट और करेंगे, जो कि 24,000 और 24,200 तक जाना चाहिए। ये इस एनालिसिस को अभी अपन चार्ट्स के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस निफ्टी ने लिया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 24,000 23,800 एक बहुत रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। ठीक उसी जगह से इसने ये 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनाई। इंस्पाइट ऑफ दिस, टेक्निकली बहुत ज्यादा वीक नहीं हुआ है, क्योंकि फ्राइडे की जो लास्ट 1 आवर की कैंडल थी उस कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट एंड में दिया। शायद बाजार ने बीजेपी की दिल्ली की जो जीत है उसको एंटिसिपेट किया और बाजार बंद होने के बाद 8 तारीख को जो रिजल्ट आए हैं उसके अंदर दिल्ली के अंदर बहुत सालों बाद बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है। डिटेल निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। मैंने आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सा एक चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन ये थी, जिसको ब्रेक करने के बाद में इसी ट्रेंड लाइन को इसने रीटेस्ट किया। यहाँ पे एक रेड कैंडल और थी जो बजट वाले दिन की, जो कि अभी इस चार्ट के अंदर इन्वेस्टिंग के चार्ट में से गायब हो गई है। और ये जो हैमर था, इस हैमर से इसने बाउंस बैक किया एक मैसिव कैंडल के साथ, और 3 कैंडल्स हैं जिसने इसको कवर किया है। लास्ट कैंडल ने इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की इस बाउंस को, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये बाजार जाने की कोशिश करता है मंडे को, तो हम इस लाइन को टच करने की कोशिश करेंगे, जो कि 24,200 के आसपास। और ये इस पे ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड प्रेशर ट्रेंड लाइन आ रही है, और इस पॉइंट के ऊपर भी 24,200 का रेजिस्टेंस है। तो ये मल्टीपल जगह से 24,200 मेरे को लगता है कि इस रिवर्सल का पीक पॉइंट होना चाहिए। और अगर अपन इसको इंटरेस्टिंग तरीके से एक और चार्ट में देखने की कोशिश करें कि, तो ये एक हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रही है। इसकी भी नेकलाइन 24,200 के आसपास ही है। और उसके बाद हमें एक्सपेक्टेड एक डिप है और उसके बाद एक राइज है, उसके बाद में हम इसको
आके एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी, जो कि अभी आपको हमने दिखाई दिया है, रिलायंस इंडस्ट्री के बगैर निफ्टी का कोई प्रिडिक्शन सही नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बाजार के और प्लेयर्स क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको अभी अपन देखते हैं। एचडीएफसी बैंक, जिसने एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है और एक इंटरमीडिएट रेंज के ऊपर जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है। एक आपके लिए एक अनदर इंटरेस्टिंग चार्ट, ये टाइम साइकिल का चार्ट है। इसके अंदर दो तरह की टाइम साइकिल लगी हुई है और दोनों टाइम साइकिल के अंदर इसने एग्जैक्टली इस टाइम साइकिल से आके रिवर्सल दिया है। और ये रिवर्सल की तीन कैंडल्स हो चुकी हैं इस जगह पे। और अगर ये 23,800 के ऊपर निकलता है तो हम 24/2 से पहले एक नई हाई को छूने की कोशिश कर सकते हैं। 24/2 तक हम चाहेंगे कि ये 24,200 तक पहुंच जाए। टेक्निकल चार्ट ऐसा ही कुछ कह रहा है। ये एक और चार्ट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, इसके अंदर एक ये मुझे इन्वर्टेड राइट शोल्डर दिख रहा है, लेफ्ट शोल्डर है, और ये हेड इस तरह का पैटर्न बना रहा है, जो कि यहाँ पे इसने एक वापस डिप दिया है और ये वही 24,200 की तरफ बढ़ेगा, तब जाके ये हेड बनेगा। उसके बाद में ये वापस इस तरीके से कुछ बिहेव करना चाहिए। ये चार्ट मैंने आपको पहले भी एक बार शो किया था। इसके अंदर इसने इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निकला और उसके बाद में यहाँ पे इसने इसको रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करके ये अब इस वाली लाइन के का रेजिस्टेंस ले रही है। डॉलर इंडेक्स के ऊपर काफी दामोदार है कि बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा। जब ये कैंडल यहाँ पे थी तब मैंने आपको बताया था कि ये डबल टॉप से रिजेक्शन दे रही है और बाजार नीचे जाएगा। इस चार्ट को देख के ये रहा, यहाँ पे हमने कहा था कि ये नीचे की तरफ आना चाहिए और उसके बाद में इस चार्ट ने डाउन ट्रेंड दिया और अब ये यहाँ से इस एंटिसिपेशन के हिसाब से ये रिवर्सल देने की कोशिश करे। अभी ये यहाँ पे हो सकता है थोड़ा और नीचे गिरे, फिर उसके बाद में ये हेड शोल्डर बनना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए 105 तक। बीएससी सेंसेक्स का अगर अपन देखते हैं चार्ट, तो ये भी इसी तरह से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह फॉर्मेट कर रहा है और जो कि निफ्टी के अंदर भी ये पैटर्न बन रहा है। अगर मल्टीपल चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न बनता है तो वो काफी ज्यादा रिलायबल पैटर्न बन जाता है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम क्लोजली वॉच करते हैं तो लास्ट 1 आवर कैंडल ने काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया है। और अगर ये पैटर्न अपसाइड की तरफ जाता दिख रहा है तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 51,600 के तक इस रन के अंदर ये जाना चाहिए। ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा चार्ट है टेक्निकल एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल्स को पढ़ने के लिए। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को देखते हैं तो उससे अंदर भी ये डाउन ट्रेंड के बाद में ये अप मूव आया और ये वापस अप मूव, जो कि हमें लगता है कि 1350 तक जाना चाहिए। यूएसडी आईएनआर का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली कैंडल बनी हुई है इसके अंदर। इस कैंडल को अगर अपन गौर से देखते हैं तो एक क्लासिक हैंगिंग मैन पैटर्न है। हैंगिंग मैन पैटर्न होने के कारण ये जो यूएसडी, जो आईएनआर जो डेप्रिशिएट हो रही है, ये वापस नीचे की तरफ आनी चाहिए। और अगर ये नीचे की तरफ आती है तो बाजार को ऊपर जाने के अंदर काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी। गोल्ड। गोल्ड के अंदर हमारी लॉन्ग टर्म बाय कॉल ऑलरेडी थी 2800। जब बाजार काफी नीचे था तभी हमने आपको बता दिया था कि गोल्ड 2900 से 3000 और 3200 तक डॉलर तक जाने की एक संभावना है। क्यों होगा कैसे होगा ये नहीं पता, लेकिन ये टेक्निकल टारगेट इसी के है। निफ्टी बैंक ने एक पिक्यूलियर सी थ्री कैंडल पैटर्न बनाया है, जो कि एक रेंज धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है। ये किस साइड के अंदर ब्रेकआउट देता है उस साइड के अंदर अप मूव देगा। थ्री कैंडल डाउन मूव जो निफ्टी के अंदर है, ये अभी भी बेरिश नहीं हुआ है, और इसलिए इसके अंदर अपसाइड की संभावनाएं लगती है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर अपन 1 आवर का पैटर्न देखते हैं तो भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। और 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बनाया है इसने। निफ्टी बैंक क्या कहती है? बैंक भी सेम लास्ट 1 आवर के अंदर अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा रही, और यूएसडी आईएनआर के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट वीक के लिए दो तीन बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स है, जिसके अंदर 11 तारीख को बुध अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 12 तारीख को सूरज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और बुध और सूरज जो कि इस समय मकर में चल रहे हैं, वो धनु राशि के अंदर चले जाएंगे, जुपिटर की राशि है। और वहां पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं। सॉरी, मकर से कुंभ में चले जाएंगे, जो कि शनि की खुद की राशि है, और शनि वहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं। शनि की राशि के अंदर बुध तो मित्रगत फील करते हैं, लेकिन सूरज का शनि की राशि में जाना, बेटे के घर में बाप का जाना है, और फादर वहां पे कंफर्टेबल नहीं है शनि के साथ, क्योंकि दोनों के इंटरपर्सनल रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड है। इसके अलावा विंटर मून, फुल मून 12 तारीख को है, और उस दिन कुंभ के अंदर एक बड़ा शाही अमृत स्नान भी है। मून टाइम साइकिल डे का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि सोमवार 10 तारीख और 11 तारीख का जो मूव रहेगा, वो काफी हद तक 12 तारीख के मूव को प्रिडिक्ट करेगा। तो अभी अपन जिस तरीके से बाजार को देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी इवेंट जो शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, वो अगला मून टाइम साइकिल डे, एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न और सैटर्न की राशि के अंदर सूरज का जाना, और मार्स का राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाना। इसके अलावा हमें ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिस चीज को रखना है, वो ये देखना है कि दिल्ली की बीजेपी की जीत का बाजार किस तरह से सेलिब्रेट करता है। क्योंकि जो इलेक्शन के कारण कई मेजर पॉलिसी चेंजेस होंगे आज, जैसे कि इनकम टैक्स का जो नया बिल है, वो भी शायद कैबिनेट ने पास कर दिया है। और हमें ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव जो इकोनॉमिक नीतियां हैं, उसको बढ़ावा मिलेगा इस जीत के कारण। और मार्केट इस जीत को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, जैसा कि मार्केट ने मुंबई महाराष्ट्र के इलेक्शन के जीत के बाद में एक अच्छा खासा थम्स अप दिया था। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड नाइट। अंत में एक बार फिर
आप सभी ने, जिसने भी मेरा ये चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, उसे कर लें ताकि उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। इस टॉक के अंदर जो भी डिस्कशन किया गया है वो केवल एंड केवल एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए किया गया है, और कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। शेयर बाजार के अंदर निवेश जोखिम भरा होता है, और अपने जोखिम को समझ कर ही आप अपना निवेश करें। धन्यवाद। गुड नाइट।